राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। कॉलेज के छात्रों को पढ़ाता हूँ। वर्तमान समय और जुवानी को ध्यान में रखते हुए एक अध्यापक में अपने विषय में के अतिरिक्त कौन सी लक्षण, क्रिया और स्वभाव होना चाहिए? कृपया सबसे पहला संयम होना चाहिए। किसी भी गुरु पद में बैठा हुआ, किसी भी मार्ग के गुरु पद में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, सबसे पहले गुरु का मतलब होता है श्रेष्ठ पद, उपदेशक पद, समाज रक्षक पद, न्याय पद, ये सब गुरु पद के स्वरूप ही है। अगर ऐसे पदों में बैठा हुआ संयमी नहीं है तो सबसे पहली गलती उसकी ये है जो अपनी इंद्रियों का संयम नहीं करता। संयमी, हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य होना चाहिए। जो आपके विद्यार्थी जन हैं जिनको आप शिक्षा देते हैं, वो भगवत स्वरूप देखिए और हर हालत में उनकी तुम्हारे द्वारा सुरक्षा होनी चाहिए। उनके मन की सुरक्षा, उनकी इंद्रियों की सुरक्षा, उनकी देह की पवित्रता, उनके विचारों की पवित्रता और विद्या अध्ययन जो कराते हैं वो भी। अगर हम स्वयं संयमी नहीं तो ऐसा नहीं कर सकते, तो वो फिर उसका रंग नहीं चढ़ेगा, इसलिए नहीं चढ़ता। बहुत से ऐसे टीचर के द्वारा गलतियां हो जाती हैं। समाचार समाज, इसमें आप देखिए, वो स्वयं संयमी ना होने के कारण अपने पुत्रवत, जो जैसे हमारे प्रिय बच्ची, प्रिय बेटा, वैसा व्यवहार होना चाहिए, वो त्रुटि कर देते हैं। दंड विधान में, पवित्रता में, संयम में वो त्रुटि कर देते हैं। तो आपको या किसी भी अध्यापक को पहला चाहिए लक्षण कि वो संयमी होना चाहिए। इतना इंद्रियों का संयम होना चाहिए कि जैसे अपनी बच्ची के पास बैठे हो तो कैसा, अपने भाई के पास, बहन के पास बैठे हो तो कैसा, ऐसा संपूर्ण बच्चों से अपनापन होकर पवित्र व्यवहार। दूसरी बात है, जो विद्या अध्ययन किया है उसमें धन की प्रधानता न रख करके सामने वाले विद्यार्थी को हम पूरी की पूरी विद्या दे सकें और वो प्रवीण होकर के हमारे राष्ट्र की सेवा करे, हमारे समाज का सेवक बने, हमारे समाज के काम आवे। इसलिए निस्वार्थ भाव रखते हुए, कोई छल कपट ना रखते हुए कि स्कूल में पढ़ाया तो कपट पूर्वक और घर पे ट्यूशन पे आओ अलग से पैसा दो तो हम पूरी विद्या का प्रयोग करके आपको प्रवीण बना देंगे। ऐसा सब विद्यार्थियों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो ट्यूशन ही कर सके। तो अध्यापक को चाहिए कि जो ट्यूशन में अलग से पैसे लेकर के आप शिक्षा देते हैं वो खुली शिक्षा दीजिए विद्यालय में। विद्यालय में कमजोर और ट्यूशन में आकर के उन्नतिशील उसको शिक्षा, ऐसा नहीं कि विद्यालय में तो समय पास हो रहा है, अगर आपको आना है, उत्तम विद्यार्थी बनना है तो आप घर आइए, या हमारे वो कोचिंग सेंटर कहते हैं, हाँ, ऐसा मुझे लगता है टीचर को ऐसा नहीं, क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके पास ऐसी सुविधा नहीं है कि वो आपको अलग से पैसे देकर पढ़ सकें, तो वहीं उनको प्रवीण करना चाहिए। आप गुरु पद में हैं, जितनी शिक्षा है निष्काम भाव से उनको देना चाहिए, नहीं। और तीसरी बात, किसी भी विद्यार्थी की त्रुटि पर उचित दंड, कोमल दंड का विधान करना चाहिए, कठोर दंड का विधान नहीं करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी हैं तो त्रुटि होगी, ये अवस्था होती है त्रुटियों वाली, तो मृदु दंड का विधान है, कठोर दंड का पुलिस के द्वारा विधान है सरकारी कानून में, उसमें फिर कठोर दंड का विधान टीचर के द्वारा मृदु दंड। आप खड़े हो जाइए, 1 घंटा खड़े रहिए, ऐसे दंड दिए। जैसे कोई कोई बांस की छड़ी से विविध प्रकार से मारना, पीटना, गाली गलौज करना खूब, अच्छा, ये सब ये टीचर का धर्म नहीं। मृदु दंड कि ठीक है, आज आप जितनी देर क्लास रहेगा आप खड़े रहिए, ये आपके लिए दंड है। या कभी ऐसे मृदु दंड का प्रयोग कर, कठोर दंड का प्रयोग करेंगे तो आप भी फंस जाएंगे। अगर रिपोर्ट कर दिया तो आज का समय आप फंस जाएंगे, नहीं फंस जाएंगे। तो इन 3 बातों का ध्यान रखें। पहला, संयम, स्वयं संयमी हो, विद्यार्थियों के साथ हमारा पवित्र व्यवहार, कहीं दूषित व्यवहार न हो। दूसरा, अर्थ की प्रधानता न रखे और संपूर्ण शिक्षा अपनी उनको विद्यालय में देने की चेष्टा करे। और तीसरा, ये कभी किसी विद्यार्थी से त्रुटि हो जाए तो मृदु दंड का भले संविधान करे, और इससे सबसे बढ़िया होता है उसको समझा देना। नहीं समझता है तो फिर प्रकृति समझा देगी, परमात्मा तत्व से समझा देगा। बहुत ऐसे विधान बन जाएंगे। आपको अपने को भी बचाना है और उसको भी बचाना है। अगर नहीं अपनी सीमा के अंतर्गत समझता तो आप मृदु स्वभाव रख करके छोड़ दीजिए, अगला जो विधान है उसे ठीक कर देगा। समझ पा रहे? हाँ, बहुत अच्छे से चलिए और हमारी तरफ से नाम जप करते रहिए।
नाम जप आपकी बुद्धि को प्रवीण रखेगा, नाम जप आपको संकटों से बचाएगा,